उत्तराखंड के टिहरी में कुदरत जमकर कहर बरपा रही है। जिले के बूढ़ा केदार क्षेत्र में बीते 3 दिनों आई त्रासदी के कारण जहां एक और पूरा गांव तबाह हो गया, तो वहीं दूसरे गांव के एक घर में मलबा आने से एक मां बेटी समेत कई मवेशियों की जान चली गई। तस्वीरों को देख आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस दौरान यहां कैसा मंजर रहा होगा। फिलहाल सरकार ने आपदा पीड़ितों को राहत कैंप में भेज दिया है, जहां अधिकारियों को आपदा पीड़ितों के लिए सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं शनिवार को नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने टिहरी के आपदा प्रभावित बूढ़ा केदार क्षेत्र का भ्रमण किया। वो विनय खाल स्थित राहत शिविर भी पहुंचे, जहां उन्होंने आपदा पीड़ितों का हाल जाना। इस दौरान उन्होंने धामी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर समय रहते इन गाँव का विस्थापन हो जाता तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। सरकार को इससे सबक लेना चाहिए। वहीं इस दौरान वो आपदा पीड़ितों का दुख बटोरते हुए भी नजर आए। देखिए, बड़ी भयावह स्थिति है। सब कुछ खत्म तबाह सा हो गया है। और तिमगढ़ गांव तो जहाँ पर 50-55 परिवार की आबादी है, पूरी तरह नेस्ता नाबूद हो चुका है। और यहाँ पर इंटर कॉलेज में इन लोगों ने शरण ली है। प्रशासन की ओर से इन्हें व्यवस्था की गई, भोजन की व्यवस्था की गई है और जो उपचार के लिए डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर मौजूद है। लेकिन मेरा कहना है कि आज भी कई परिवारों से हमें मिला हूँ, माताओं से, बहनों से, उनकी अपनी व्यक्तिगत पीड़ाएँ, समस्याएं हैं। पेंशन नहीं हो रही, छोटे मासूम बच्चे हैं, जो दिव्यांग हैं, बुजुर्ग हैं, तो कोई सुनने वाला नहीं है। बड़ी विडंबना है। मानवता को शर्मसार कर देती है ऐसी घटनाएं। वहीं इसके बाद टिहरी के प्रभारी मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने भी बूढ़ा केदार के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने आपदा प्रभावितों का हालचाल जाना और उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया। प्रभारी मंत्री ने बिना खाल आपदा प्रभावित राहत कैंप में भी प्रभावितों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों को राहत कैंप में सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए और कहा, आपदा प्रभावितों के प्रति सरकार संवेदनशील है। आपने स्वयं ने देखा कि जिस प्रकार से तोली की घटना हुई और दूसरे गांव को जिस प्रकार से एकदम बहुत तेज़ी से अतिवृष्टि के बाद जो पानी आया, निश्चित रूप से पहले तो आप जानते हैं कि 2 लोगों की कैजुअल्टी हुई, जिनको हमने मुआवजा राशि देके और उनके मकान की क्षतिपूर्ति देके उनको वहाँ से शिफ्ट किया है। और दूसरा गांव क्या है, तिनगढ़ के 55 जो परिवार हैं उनको यहाँ पे शिफ्ट किया है। अभी मैं इनसे बातचीत देख रहे हैं, इनका यहाँ रहने का, खाने का, पानी का, चाय का, बिजली का, सभी प्रकार की व्यवस्था यहाँ पे हुई है। और एक इनका मुख्य जो इनका विषय है वो है विस्थापन का। हमने एक सर्वेक्षण भी करा लिया है और ज़मीन ढूंढने का जो है प्रयास हम जारी रखे हैं। जिस भी स्थिति में यदि ज़मीन हमें जिस प्रकार की हमें चाहिए उपलब्ध हो जाती है तो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री से मेरी। टिहरी में आपदा का ऐसा कहर सालों बाद देखने को मिला, जब पूरा का पूरा गांव भूस्खलन की चपेट में आ गया। वहीं क्षेत्र में बहने वाली बालगंगा नदी ने भी अपना रौद्र रूप दिखाया। यशोवंती नदी की धारा में तो 3 दुकानें ही समा गईं, जिसका वीडियो भी कैमरे में कैद हुआ है। फिलहाल सरकार आपदा पीड़ितों के लिए राहत कैंपों में हर संभव मदद का भरसक प्रयास कर रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए टिहरी से संदीप बेलवाल की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।